अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर में। आज की वीडियो बहुत अहम है इस हवाले से कि अगर आप किसी कंपनी, किसी सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे के ऑनर हैं या आप वहां एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में तब तक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर नहीं करवा सकते जब तक आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन बायोमेट्रिक पोर्टल हासिल ना कर लें। इन सब की तफसीलात जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में। हम मौजूद हैं डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर उमर हैदर खान साहब के ऑफिस में। हम इनसे जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बायोमेट्रिक पोर्टल हासिल करने के लिए किन कागजात की जरूरत है और उसका ऑनलाइन क्या तरीकेकार है। पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब का बटन अभी तक प्रेस नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हमें यह बताएं, ऑर्गेनाइजेशन बायोमेट्रिक पोर्टल की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि हम एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने आप को बायोमेट्रिक पे शिफ्ट किया, ये ज़रूरी समझा गया कि जिस तरह इंडिविजुअल्स की तो बायोमेट्रिक लेना बहुत आसान है, इसी तरह कंपनीज को भी रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया और उनके एक यूनिक आईडी के थ्रू या उनके एनटीएन नंबर के तहत उनको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। उसके लिए फिर ये किया गया कि जो भी कंपनी अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएगी, वो खुद उसको ऑपरेट करेगी एक यूजर नेम पासवर्ड के अगेंस्ट, और वो जिस बंदे को चाहेगी अपने कंपनी के एम्प्लॉय को वो उसको ऑथराइज करेगी कि वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में या नादरा ई सहूलत में अपनी बायोमेट्रिक दे के अपनी गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवा सके। दो स्टेप पे मुश्तमिल है। पहले आपने इसको अपने मोबाइल, सेलफोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप से ऑनलाइन इसको रजिस्टर करेंगे। हमारे पोर्टल के थ्रू हमारी एक एक्सेस है, हमारा एक पेज है, उसके थ्रू आप जाके इसको रजिस्टर करेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद अपनी वहाँ पे तमाम तफसीलात अपनी अपनी कंपनी की देने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो आप फिजिकली लेके हमारे दफ्तर, आप खुद या आपका कोई भी नुमाइंदा लेके हमारे दफ्तर हाजिर हो सकता है। अच्छा सर, काइंडली आपके सामने आपका मोबाइल पड़ा है, अगर आप अपने मोबाइल पे एक डेमो करके हमें दिखा दें तो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत आसानी रहेगी। जी जी जरूर। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप बायो वेरिफिकेशन सर्च करेंगे। बायो वेरिफिकेशन आप सर्च करते हैं तो जो पहला पोर्टल आपके पास आएगा या पहला जो आपके पास लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन से भी जा सकते हैं। उसके लिए बायो वेरिफिकेशन -excise.punjab.gov.pk, उस पर जाने के बाद आप जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ऊपर अपना एनटीएन नंबर देंगे जो और अपना पासवर्ड देंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है और आप फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कुछ तफसीलात है जो आप अपनी कंपनी की यहाँ पे दर्ज करेंगे। पहले बिजनेस नेम आ जाएगा एज पर एफपीआर रजिस्टर्ड नेम। जो नेम आपका एफपीआर में रजिस्टर्ड है वही नेम आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। टाइप ऑफ बिजनेस आपका आ जाएगा, उसमें आप बताएंगे कि आपकी कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोवाइडर है। उसके बाद आपकी टाइप आ जाएगी, कंपनी किस चीज के से रिलेट्स करती है। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग है, फूड है, फुटवियर है, जो भी आपकी कंपनी का बिजनेस है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आप उसके बाद यहाँ पे अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे एज पर आपकी डोमेन और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। उसके बाद आप अपना एनटीएन नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे विद डैश, कंप्लीट आप करेंगे विद डैश के साथ। बिजनेस ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो आपके एफपीआर फॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड होता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका गाड़ी का अपना नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी कंपनी की जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, परमानेंट एड्रेस पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी आ जाएंगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। यहाँ पे आपकी कंपनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सीईओ और जो भी इनका ऑनर है उसकी तफसीलात आ जाएंगी। उनका एड्रेस आ जाएगा सेम एज इट इज, नीचे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, सीएनआईसी आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ये वो पासवर्ड होगा जो आपके लॉगिन करते हुए काम आएगा। जब आप इसके एंड पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जी प्लीज विजिट योर नियरेस्ट एक्साइज ऑफिस। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास हाजिर होंगे। अच्छा सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है, यहाँ पे जब हम सबमिट कर देते हैं तो ये किसी भी एक्साइज ऑफिस से जाके इसकी अप्रूवल करवा सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड एक्साइज ऑफिस आपने यहाँ पूरे पंजाब में आप किसी भी एक्साइज, जो भी आपका करीबी एक्साइज ऑफिस है वहां से रब्ता कर सकते हैं। कि इस बायोमेट्रिक पोर्टल की कोई सरकारी फीस है? जी नहीं, ये टोटली बिल्कुल फ्री है।
सर ये बताएं, अगर एक कंपनी या कोई भी इदारा है, अगर उसके पास बायोमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल मौजूद नहीं है, तो वो क्या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर करवा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें ऑनलाइन बायोमेट्रिक पोर्टल अप्लाई करने का तरीका बता दिया। हमने सबमिट का बटन प्रेस किया तो एक मैसेज आ गया, काइंडली विजिट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस। अब हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आने हैं, काइंडली इस बारे में भी हमें आगाह कर दें। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर तो आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्म 29 आ जाएगा, उसकी एक कॉपी आ जाएगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का CNAC आ जाएगा, विजिटिंग कार्ड आ जाएगा, फिर FPR की ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी आ जाएगी एक, और उसके बाद आपका कंपनी के लेटर हेड पे एक रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आप क्या करवाना चाहते हैं, किस मकसद के लिए आप एक्साइज एंड टैक्सेशन आए हैं। अच्छा सर ये बताएं, ये फॉर्म 29 क्या चीज है, कौन सा डिपार्टमेंट इसे इशू करता है, और काइंड इस बारे में हमें गाइड करें। ये जी फॉर्म 29 होता है जिसपे अपना सब कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल होती है। ये अपना SECP से हासिल किया जा सकता है, ये कंपनी वाले ही हासिल करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, ये कंपनी वाले खुद कर अपना हासिल करके हमें उसकी कॉपी सेंड करते हैं, और इसके अंदर कंपनी की मेन तफसीलात होती हैं, जिसमें सबसे पहले उनका चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, CFO, मुख्तलिफ जो भी कंपनी में अपना मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट ही हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी आदमी का छोटा इदारा है, लाइक कोई शॉप है किसी नाम से, या कोई छोटा इदारा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? सर उसके लिए सिर्फ हमें 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक जो है ऑनर की ID कार्ड की कॉपी, उसका विजिटिंग कार्ड, उसका लेटर हेड, और FPR का ऑनलाइन फॉर्म। ये 4 चीजें हमें रिक्वायर होती हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है एक एप्लीकेंट ने, उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस विजिट करना है। जी जी बिल्कुल। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस विजिट करने के लिए क्या जरूरी है कि कंपनी का मालिक अज खुद तशरीफ लाए, या वो अपना कोई नुमाइंदा भी मुकर्रर कर सकता है? अगर वो खुद आना चाहते हैं तो खुद आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए अपनी किसी जाती मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये है कि अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को अपना लेटर हेड पे अथॉरिटी दे के भेज सकते हैं। उसके लिए जरूरी है उसका एक विजिटिंग कार्ड हो, एक ID कार्ड की कॉपी हो, और वो आपके बिहाफ पे आके विद डॉक्यूमेंट्स अपना कंपनी रजिस्टर करवा सकता है। अच्छा सर, प्रोग्राम के एंड पे हमें ये बताएं, क्या ये इंतहाई सेंसिटिव चीज नहीं है कि जिसके पास आपका लॉगिन पासवर्ड है वो गाड़ी का मालिक है? जी बिल्कुल इसी तरह है ये। अगर आपके साथ अगर आप धोखाधड़ी या किसी फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये काम करें कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास हो, और आप इसको खुद ऑपरेट करें। अच्छा सर, आपने हमें बड़े अच्छे से बता दिया कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। अब काइंडली ये बताएं, एक बंदा ने जब अपनी कंपनी को ऑनलाइन आपको अप्लाई कर लिया रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद अपने कागजात एक्साइज ऑफिस में सबमिट कर दिए सारे, तो ये कितनी दिनों का प्रोसेस है? उसको कितने दिनों बाद आप बायोमेट्रिक जो है पोर्टल वो आप अप्रूव कर देते हैं? सबसे पहले जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं हमारे ऑफिस में, हम उनको अपने तरीकेकार से वेरिफिकेशन करवाई जाती है। वेरिफिकेशन करवाने के अमल में तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं हमें। ऑनलाइन सबमिट के दौरान जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है उस पर आपको एक कंफर्मेशन मेल की जाती है, जिसके बाद आपके रिप्लाई का इंतजार रहता है। जैसे ही रिप्लाई आता है विद इन 2 से 3 घंटे में ये अमल मुकम्मल हो जाता है। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू जी।